पेश होता रहता है 12 इमामों पर, उसी तरह से नबी सम के ऊपर भी वहां सुनते हैं तो रिवायत ये लाए झूठी जो मेरी कब्र के पास सलाम पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, मैं सुनता हूँ खुद अपने कानों से, और दूर से जो पढ़ता है तो मुझ तक पहुंचाया जाता है। अल्लाह फरमाए कि जो मर गया है, नबी हो, वली हो, कोई हो, गुनाहगार हो, ये अमवातुन गैरु अहिया वमा यशकुरून अय्यान युबअसून, ये मुर्दे हैं कब्र वाले, इनके अंदर जान की रमक नहीं है। अल्लाह की बात ये हो और देवबंदियों, बरेलवियों और अहले हदीस का अकीदा ये हो कि नहीं, ये बात अल्लाह से बदा हो गया है, अल्लाह ने इसके अंदर भूल अल्लाह से हो गई, या इस्तिस्ना भी नहीं किया कि अल्लाह के नबी सब के साथ ये नहीं होगा, बल्कि आप तो सुनेंगे। अल्लाह फरमाए सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, मरने के बाद फिर क़यामत में तुम जिंदा किए जाओगे। ये कहते हैं नहीं, नबी सब जिंदा है, बिल्कुल। और नबी क्या, सारे इनके औलिया जिंदा है, सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। एक तो ये कुफ्र किताब अल्लाह का, दूसरे ये कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम, कि ये झूठी रवायत ज़ादान जिसके अंदर है शिया, कि अल्लाह के फरिश्ते घूम रहे हैं तलाश में हो अन उम्मती अस्सलाम पढ़े, और आप आते हैं तो इस अमल को ले जाकर अल्लाह के नबी सब पर पेश कर देते, अल्लाह की तरफ नहीं, गोया अरबी भी नहीं जानते, ये फरिश्ते लगा दिए गए। ये अल्लाह का बंदा तो अल्लाहुम्मा सल्ली कहता है कि अल्लाह तू रहमत फरमा, और वहां जाने का क्या मामला है, तो आप गौर फरमाएं कि अकीदे के मामले में आलम यह है कि सारे हम्बली, सारे सऊदी थे, सारे अहले हदीस के मियां नजीर, नवाब सिद्दीकुल हसन खान, वहीदुज़्ज़मान, आज कल के झंडा जितने माने गए हैं इनसे आज तक जितने गुजरे हैं, सबका अकीदा मैंने फोटो के जरिए दिया है, इनकी किताबों से देखो। तो बताओ कहाँ जाए, किस मसलक पे जाए? अल्लाह फरमाए मसलक की तरफ न जाओ, तफरके न डालो, वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, तुम्हारा मुस्लिम नाम रखा है, इससे पहले किताबों में भी अल्लाह ने बताया है और उसके बाद भी। और आज कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई हनफी है, कोई मालिकी है, कोई शाफी है, कोई अहले हदीस। इसलिए इन्होंने बिल्कुल सच्चा कहा, मुस्लिम कोई न रहा, इस मामले में बिल्कुल इन्होंने हक अदा कर दिया कि जब हम मुस्लिम नहीं है तो हम क्यों अपने को मुस्लिम कहे। तो ये कैफियत है आज इस दुनिया की, इसके अंदर हम और आप नमाजें पढ़ने वाले पे हिसाब, कोई उम्मत आज जो मौजूद है, कोई ईसाई हो, कोई हिंदू हो, या कोई भी यहूदी हो, कोई भी आज दुनिया में इस मुसलमान उम्मत की इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता। आज आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद यही सारी है, ये जितने हैं इनकी मुसलमानों की लाशों पर इनके तख्त लिखे हुए, इनकी आबरू उनके बिस्तरों पर और जलवा रही है, इनके नौनिहालों के खून को धरती चूसने के बाद गुलरंग भी नहीं बनती। वजह क्या है? ये सारे तौहीदी घूम रहे हैं, और अल्लाह जो फरमाता है अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, हमारा वादा है, हम वादा खिलाफ नहीं करते। अगर तुम मोमिन और खालिस तौहीदी और सुन्नत के पाबंद आपस के तालिब बनकर उठोगे तो हमारा वादा है कि दुनिया की धरती में भी तुम सरफराज और कामरान होगे, सरबरंद होगे, कामगारी तुम्हारा हक है, खिलाफत तुमको हम देंगे, तुम्हारे दीन को हम तमक्कुन बख्शेंगे, तुम्हारे खौफ को हम तब्दील, तो दुनिया में रहोगे, उसके बाद जन्नत की बहारें हैं तुम्हारे कदम चूमने के लिए बेकरार, वो तुमको आवाज देंगे, इलैया इबादल्लाह। ये अल्लाह ने बताया, और ये सारे ईमानदार फैले हुए हैं, समंदर की लहरों के मुकाबला करने वाला तादाद में रेगजारों की रज्जाक की तरह से ये फैले हुए हैं। और फिर ईमान का दावा भी है, मस्जिदें भी हैं, लेकिन अल्लाह के नबी समझो फरमाया कि मस्जिदें
دیکھنے میں بھری ہوگی، معمور ہوگی، لیکن خراب من الخدا، یہ کھڈر ہوں گے ان کے اندر ایمان کی کہیں رمق نہیں ہوگی۔